इंडिया लाइव प्रोग्राम देखने वाले मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं अन्ना हजारे के गांव महान सावक श्री अन्ना हजारे गांव में हूँ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रालेगंज सिद्धि एक ऐसा गांव है जो हिंदुस्तान के मानचित्र में एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाता है। आज हम जानना चाहते हैं कि रालेगंज सिद्धि एक आदर्श गांव क्यों है, क्यों ये दूसरे गांव से अलग है, इसकी क्या विशेषता है, और इसके बारे में हमको बताएंगे नानाजी आवारी, जो अन्ना जी के मुख्य सहयोगी हैं। एक तरह से उनके हर काम में उनका कंट्रीब्यूट, वो एक मार्गदर्शक है जो अन्ना जी के गांव यानी रालेगंज सिद्धि में जो भी आते हैं और इस गांव के बारे में जो भी जानना चाहते हैं उनका मार्गदर्शन करते हैं अन्ना जी आवारी। तो हम जानना चाहते हैं अन्ना जी आवारी से कि क्या खास बात है रालेगंज सिद्धि में जो दूसरे गाँव में नहीं है। तो बताइए आवारी, क्या खासियत है आपके गाँव रालेगंज सिद्धि? पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्ते। सबसे बड़ी बात रालेगंज सिद्धि की खासियत तो ये है कि रालेगंज सिद्धि में हर कोई बोलता है अपना गांव एक आइडियल होना चाहिए। आइडियल मेरे हिसाब से आइडियल गांव तभी हो सकता है जिस गांव में एक लीडर अच्छा फॉलो होना चाहिए। अगर रालेगंज सिद्धि की जो बात बोली तो जो रालेगंज सिद्धि पहले जो बिफोर टाइम जो रालेगंज सिद्धि था वो आज की कंडीशन में एक पहला इंडिया में पहला आदर्श गांव है, पर उसके लिए बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी कहानी होती है। तो ये रालेगंज सिद्धि की सबसे बड़ी हिस्ट्री की अन्ना हजारे का आप तो सब लोग पहचानते, पूरा इंडिया उनको पहचानते, आउट ऑफ वर्ल्ड भी बहुत पहचानते। अन्ना जी को कनाडा में 55 लाख रुपये का अवार्ड मिला, कैलिफोर्निया में अवार्ड मिला, और यानी कि हर कंट्री से अन्ना जी को चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि एक व्यक्ति का एक लीडर के हिसाब से एक बहुत बड़ा त्याग था, और त्याग ये है अन्ना जी का कि अन्ना जी ने रिटायरमेंट के बाद जो भी काम करने का सोचा वो अपने गाँव से स्टार्ट किया। तो मेरी एक सोच है कि हर एक आदमी ने और त्याग एक अपनी गांव के लिए एक परिभावना को समझ के, गांव का डेवलपमेंट को समझ के एक गांव को एक निछावर करना चाहिए। ऐसे एक लीडर हर गांव को मिलना चाहिए। रालेगंज सिद्धि की खासियत क्या है, क्या बात है रालेगंज सिद्धि में जो दूसरे गांव में नहीं है? नहीं यार, सबसे बड़ी बात रालेगंज सिद्धि में एक खासियत है कि रालेगंज सिद्धि को एक अच्छा लीडर मिला, वो अन्ना हजारे। जब अन्ना हजारे ने काम को स्टार्ट किया तो लोग अन्ना जी को पहले फॉलो नहीं करते थे। जब अन्ना जी को लोगों ने अन्ना जी ने काम किया, स्टार्ट में काम किया, तो अन्ना जी ने पहले काम कर लिया, झाड़ू, रोड को साफ किया, लोगों के रोड के जो लोग टिट्टे करते थे अन्ना जी ने खुद उठाए, और लोगों को समझ आने लगी कि एक आदमी रिटायरमेंट के बाद गांव में माँ बाप रहते हुए, घर होके भी घर में रहने न रहते हुए अन्ना जी यादव टेम्पल में रहते हैं और मंदिर में रहकर खुद खाना वाना बना के अन्ना जी रोड को साफ कर रहे। फिर बाद में अन्ना जी को कुछ पैसे आर्मी से रिटायरमेंट के बाद मिले थे, उस पैसे से अन्ना जो गिरे हुए टेम्पल था वो अन्ना जी ने उनके पैसों से स्टार्ट किया बनाने का। तो लोगों का माइंड चेंज हो गया है कि एक आदमी रिटायरमेंट के बाद गांव को सफाई कर रहा है। तो पहले अन्ना जी को बहुत लोगों ने टेढ़ा टोढ़ा कहा, यार ये इसका दिमाग खराब हो गया है, इनका कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, ये घर भी छोड़ के यहाँ क्या सफाई करे, घर कुछ मानसिक प्रॉब्लम होगा। पर अन्ना जी ने उन जो लोग बोलते थे उनके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, अपना काम करते गए। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, रिटायरमेंट के पैसे से गिरे हुए टेम्पल को अन्ना जी ने खड़ा किया। लोगों को पता चला कि आज किसी को 5 रुपए 10 रुपए भी नहीं देता है, ये आदमी गांव के लिए कुछ काम कर रहे थे, उन्होंने उनको सपोर्ट करे। तो सबसे बिगड़ा हुआ गांव 30-35 दारू के भट्टे की इस गांव में पहले बिफोर टाइम ऐसा गांव था, आज की कंडीशन में एक आइडियल बन गया। पर तब इसके लिए 3 साल तक अन्ना जी को बहुत मेहनत करनी पड़ी, कठिन परिश्रम करना पड़ा। तब लोगों को एक दिमाग चेंज हुआ है कि एक आदमी अपने गांव के लिए कुछ कर रहा है। तो उसको सपोर्ट करते करते 1978-89 में रालेगंज सिद्धि में पहला जो काम हुआ है वो हमारे नशाबंदी से किया है। नशाबंदी का मतलब 1978 से लेके आज तक गांव में सिगरेट, दारू, गुटखा, तंबाकू नहीं मिलता। और हमारे पूरे इंडिया के लिए सबसे बड़ी आइडियल की यही है कि हमारे गांव में सिगरेट, दारू, गुटखा, तंबाकू बंद होने की वजह से आज की कंडीशन में हमारे पास यूथ, यंग जनरेशन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। 300 बच्चे, 450 घरों में से 325 बच्चे आर्मी में। 325 बच्चे आर्मी में, 45 टीचर्स है, 21 डॉक्टर्स है, एक डिप्टी कलेक्टर है, एक IRS है। ये सारे चेंजेस के लिए अन्ना जी एक लीडर के हिसाब से इस गांव को मिले और रालेगंज सिद्धि धीरे धीरे सक्सेस। रालेगंज सिद्धि में लोग सैकड़ों लोग आते हैं, मैं भी 4-5 बार आ चुका हूँ, देखता हूँ। तो वो लोग रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास के बारे में कौन सी शिक्षा लेना आते हैं? यहाँ पे मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स लोग, इवन कई बार तो मुझे फार्मर लोग भी आए नहीं मिले। तो वहाँ पे
तो वहाँ पे वो लोग ग्राम विकास जो रूरल डेवलपमेंट के कौन से यहाँ पे प्रोग्राम जो चलते हैं जो प्रमुखता से जिसका डिलीवर्ड होना चाहिए, सारी दुनिया में उसको जानना चाहिए, तो आप ही उन लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए मैं जानता हूँ। तो आप उन लोगों को किन चीज़ों की जानकारी देते हैं, उनकी जानकारी देने का आपका मतलब तरीका क्या होता है? हाँ, ये मेरा तरीका तो ऐसा कुछ इतना ये खास मैं नहीं बता सकता, पर मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अनुभव से आदमी बहुत कुछ सीखता है। आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का नॉलेज आपके पास हो जाएगा तो आप बहुत कुछ आगे तक पहुंच जाओगे। एक्चुअली आप सिर्फ बुक नॉलेज से अच्छा है कि आप फील्ड विजिट पे जाके काम करोगे तो उसको आपका दुगना यानी कि मजबूत आपका पाया भक्कम हो जाएगा, फाउंडेशन पक्का हो जाएगा। तो ये यहाँ ये है कि मैं अन्ना जी के साथ में रहकर अन्ना जी के साथ में रहकर वो जो काम करते थे उनको हमेशा फॉलो करता गया। जैसे कि हमारे पास अभी बहुत सारे लोग रूरल डेवलपमेंट वाटर साइड प्रोजेक्ट को देखने के लिए आते कि क्या खासियत है रालेगांव सिद्धे में वाटर साइड में ऐसा क्या है। तो हमारे पास मैक्सिमम 350-400 मिलीमीटर बारिश होती है। हमारे पास रिटर्न की बारिश होती है। जून जुलाई का मौसम हमारे पास बहुत कम बारिश होती है। महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट आता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट में हमारा ब्लॉक आता है तहसील पारनेर, और पारनेर के अंदर हमारे रालेगांव से छोटा सा गाँव है जिसके पास हमारे ब्लैक सॉइल नहीं है, पथरीली मिट्टी है और दोनों पहाड़ के हल्का हल्के से पहाड़ है हमारे पास। उसके ऊपर हमने पहले जो काम किया है वो डीप सीसीटी के किया, सीसीटी डीप सीसीटी, आर्थन स्ट्रक्चर, कंपार्टमेंट बंडिंग, लूज बॉर्डर स्ट्रक्चर्स, फिर बाद में गैबियन स्ट्रक्चर्स, चेक डैम, ऐसे काम करते करते गांव के लोगों ने बहुत अच्छा परिपक्व वाटर को मैनेजमेंट करके इसको बनाने की कोशिश की। तो बहुत सारे लोग देखते हैं वाटर सेट क्या होना चाहिए, तो अन्ना जी हमेशा बोलते हैं कि हमने बॉटम से स्टार्ट नहीं किया, टॉप से लेके बॉटम तक काम स्टार्ट किया, तभी इसका रिजल्ट हमको बाद में स्टेप बाय स्टेप मिलता है। तो पूरे गांव का पानी हमारा स्टोरेज करके हम उसको ग्राउंडिंग करते हैं। कोई भी फार्मर डैम से पानी यूज नहीं करेगा, अंडरग्राउंडिंग वाटर वेल चार्ज हो जाएंगे तो वेल से पानी फार्मर यूज करके खेतों को दे सकता है, डायरेक्टली कोई पानी यूज नहीं करेगा। एक फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि जैसे हमने मुंह से पानी पिया तो गले से निकाल दिया तो कोई फायदा नहीं, पानी पेट में जाना चाहिए। यही कंसेप्ट रालेगांव से हम फॉलो करते हैं। कोई भी फार्मर सब जितना भी पानी आएगा अंडरग्राउंडिंग होकर वेल में जाएगा, वेल से यूज कर खेती में दे सकता है। ये हमारे वाटर सेट का बहुत मैनेजमेंट है। इतना भी नहीं, हमारे पास रूरल एक वाटर सेट रिसाइकलिंग भी प्रोजेक्ट है। पूरा बारिश का पानी बह के आता है, पहाड़ों से निकल के नीचे बॉटम तक आएगा, उसके ऊपर हमने पंप लगाए और वेल में छोड़ के वेल से पानी उठा के फिर से रालेगांव से दिखे टॉप में पानी छोड़ते हैं। यानी कि गांव का पानी ऐसा आएगा तो उसको फिर से हम रिसाइकलिंग करके गांव का पानी गांव में रखने की कोशिश करते हैं। उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है क्योंकि गांव में बदलाव इतना चेंजेस हो गया है क्योंकि एक लीडर मिला और उस लीडर को फॉलो करते करते आज की कंडीशन में जो आपको बोला इतने सारे गवर्नमेंट सर्वेंट है, इतने सारे एक्टिविटीज है और इसका जो हम प्रॉफिट आता है वो सब जाता है हमारे रूरल डेवलपमेंट को और विलेज के डेवलपमेंट को। स्वरोजगार के लिए एग्रीकल्चर के अलावा और कौन से साधन है आप हाँ, हमारे पास है अभी अन्ना जी की वजह से, अन्ना जी की कृपा की वजह से, अन्ना जी की बहुत सारी हमारे पास देन है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज की वजह से हमारे गांव में जो पानी बारिश का बह के चला जाता था वो पानी रुकने का लगा। गांव ने यूनिटी करके अन्ना जी मार्गदर्शन से उसके ऊपर डैम बनाए। बहुत सारे कम से कम 72 स्ट्रक्चर है हमारे पास छोटे, 45 अर्थन डैम है पहाड़ों के ऊपर। यह साइड भी हमारा बहुत अच्छा पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर हमने अर्थन मिट्टी के डैम बनाए। बाद में जैसे फ्लो पानी ज़्यादा स्पीड से आएगा वहाँ आरसीसी के डैम बनाए। 72 के डैम की वजह से पानी रुका, वेल चार्ज हो गए और किसान लोगों की खेती बढ़ने लगी। जैसे किसान लोगों की खेती बढ़ने के बाद हमारे गांव में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उससे हमारा दुग्ध व्यवसाय सबसे ज़्यादा बन गया। गवर्नमेंट सर्वेंट बच्चे काम करते हैं, वो अपने पेरेंट्स घर में 2-4 गाय, 5, 10, 15 गाय पकड़ के दुग्ध व्यवसाय हमारे पास हर पर डे का 6 से 7 हज़ार लीटर पर डे का 400 घरों के अंदर हमारा मिल्क प्रोडक्शन है। मैंने भी सुना पशुपालन और मुर्गी पालन यानी कि बकरी पालन सब हर गांव में यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे कोई सब जो मकानें होती है वो बकायदा मतलब कोई झोपड़े वगैरह नहीं होता। तो ये जो गांव का विकास हुआ है ये स्वरोजगार के कारण हुआ है। मतलब कि अन्ना जी ने जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे चालू किया तो लोग आज अपने आप को आत्मनिर्भर, क्या आप सोचते हैं अन्ना जी के बारे में? मतलब लोग अपने गांव में रहते हैं, उनको कैसे लगता है कि हाँ हम एक आत्मनिर्भर गांव में रहते हैं? उनकी लोगों की मानसिकता क्या है दूसरे गांव और गांव के प्रति लोगों में? मैं पहले से मेरे से स्टार्ट करता हूँ। मेरी मानसिकता ऐसे कि मेरा पिछले जन्म का कुछ बड़ा पुण्य होगा कि मैंने ऐसे गांव में जन्म लिया। उस गांव में मेरे अन्ना हजारे हैं और मैं अन्ना जी के पास में काम करता हूँ। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और मेरे से भी ज़्यादा हमारे गांव को लोगों की सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि मैं इस गांव में जन्म लिया जिस गांव में पूरे इंडिया के नहीं आउट ऑफ कंट्री के लोग आके देखते हैं कि एक आइडियल विलेज क्या है। उसका श्रेय जाता है अन्ना हजारे को और पूरे गाँव के कम्युनिटी को जाता है। कि अन्ना जी हमेशा बोलते हैं जब तक मैं अकेला हूँ
और मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। जब तक हमारे गांव के लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तब तक मैं कुछ नहीं कर। इसलिए अन्ना जी खुद को नहीं देते हुए पूरे गांव को अन्ना जी को मानते हैं। अन्ना जी को पूरा गांव भगवान के जैसा मानता है। अच्छा, जो बाहर से आते हैं यहाँ पे जो भी उन लोगों को कभी कभी रुकना भी पड़ता होगा, खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उनके लिए क्या आपके जो हिंद स्वास्थ्य ट्रस्ट है उसमें क्या मतलब बाहरी लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई यहाँ पे? बाहर के लिए के लोगों के लिए व्यवस्था ये की गई हमारे पास। समझो अभी हमारे हिंदू स्वराज ट्रस्ट है, वाटर सेट डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ रहने के लिए व्यवस्था हमारे पास ऐसी कि जो लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनके लिए रहने के लिए हमारे कुछ 64 लोग रह सकते हैं, कुछ 16 रूम से। एक रूम में 3 लोग रहते हैं, उनके पास हमारे पास कैंटीन है। और ये सारे रूम के लिए हम किसी का डोनेशन नहीं लेते हैं। जो लोग आते हैं उन्हीं के पास से मिनिमम मैक्सिमम चार्ज लेके उनको ही खाना उनके मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रस्ट चलता है। आप किसी को 10-15 लाख रुपए देने की कोशिश करेंगे तो हमारा ट्रस्ट या अन्ना जी कोई डोनेशन नहीं लेते। आप कब से जुड़े हैं? मैं 2009 से हूँ अन्ना जी के साथ, क्योंकि वो ऐसी गाँव से, इसलिए मैं अन्ना जी से बचपन से जुड़ा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका भी जन संवाद से कलयुग का आईना के आपका सब धन्यवाद, क्योंकि आप इतने दूर से हमारे गांव में आ चुके हैं और हमारे इंटरव्यू लिए। थैंक यू। वेलकम।